जय बालाजी महाराज। कुंभ राशि वालों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। अगर आपकी राशि कुंभ है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल एक ऐसा संकेत दे रही है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में बार बार मेहनत करने के बाद भी रुकावटें देखी हैं? क्या आपको लगता है कि किस्मत आपके साथ होकर भी आपका साथ नहीं दे रही? क्या धन आते आते रुक जाता है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं और सफलता बस एक कदम दूर होकर भी हाथ नहीं लगती? अगर आपका जवाब हां है तो आज की यह जानकारी आपके लिए है। लेकिन ध्यान रखिए, आज मैं जिस अंत की बात करने जा रहा हूं वो किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि आपके जीवन के पुराने दुख, संघर्ष, नकारात्मकता और रुके हुए भाग्य के अंत का संकेत है। यह एक बड़े परिवर्तन का समय हो सकता है। आज का पंचांग, ग्रहों का गोचर, शनि का प्रभाव और चंद्रमा की स्थिति मिलकर कुंभ राशि वालों को एक विशेष चेतावनी भी दे रहे हैं और एक दुर्लभ अवसर भी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप उस अवसर को पहचान पाएंगे या एक छोटी सी गलती करके उसे हमेशा के लिए खो देंगे? आज की इस पूरी कथा में मैं आपको बताऊंगा आज के पंचांग का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नौकरी, धन और करियर से जुड़े कौन से संकेत बन रहे हैं, किन लोगों से सावधान रहना है, कौन सी गलतियां आपके भाग्य को रोक सकती हैं, और अंत में भगवान शिव, शनिदेव, माता लक्ष्मी और हनुमान जी से जुड़े ऐसे पारंपरिक उपाय जो आपके मन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी जानकारी ही जीवन की दिशा बदल देती है। अगर आप भगवान शिव और शनिदेव पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए हर हर महादेव। और अगर चाहते हैं कि रोज कुंभ राशि की ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिले तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। अब आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, अध्याय 1। आज का पंचांग, ग्रहों का संदेश और ब्रह्मांड के संकेत। कुंभ राशि वालों, आज का दिन एक विशेष ऊर्जा लेकर आया है। पारंपरिक पंचांग के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के स्मरण से करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो सुबह स्नान के बाद दीपक जलाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें और महत्वपूर्ण कार्य शुभ मुहूर्त में करने का प्रयास करें। साथ ही पारंपरिक मान्यता के अनुसार राहु काल के समय नए कार्य शुरू करने से बचना उचित माना जाता है। वहीं चंद्रमा की स्थिति यह संकेत देती है कि आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में चिंता का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं ग्रहों के संकेतों की। कुंभ राशि के कई जातकों के लिए नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना कर सकते हैं। यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ है तो उसके आगे बढ़ने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू या नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन याद रखिए, अवसर तभी सफलता बनता है जब उसके साथ धैर्य और सही निर्णय जुड़ा हो। यही कारण है कि आज का दिन आपको आत्मविश्वास रखने, मेहनत जारी रखने और किसी भी काम को अधूरा न छोड़ने का संदेश दे रहा है। समय का सम्मान कीजिए, जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि आज की एक समझदारी आने वाले दिनों की बड़ी सफलता की नींव बन सकती है। लेकिन नौकरी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या धन के नए द्वार खुलने वाले हैं? क्या रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है? और कौन लोग आपकी तरक्की से जल सकते हैं? इसी रहस्य का खुलासा होगा अगले अध्याय में। इसलिए वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। अगर आप अंत तक जुड़े हुए हैं तो कमेंट में लिखिए जय शनिदेव। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगला अध्याय आपके धन, कैरियर और भाग्य से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है। अध्याय 2, धन, कैरियर, बिजनेस और छिपे हुए शत्रुओं का बड़ा संकेत। कुंभ राशि वालों, अगर आपने पहला अध्याय ध्यान से सुना है तो अब तैयार हो जाइए उस सच्चाई के लिए जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि अब बात होने वाली है आपके धन, करियर, बिजनेस और उन लोगों की जो सामने तो मुस्कुराते हैं लेकिन मन ही मन आपकी तरक्की से परेशान रहते हैं। सबसे पहले धन की बात करते हैं। पारंपरिक ज्योतिषीय संकेतों के अनुसार इस समय आपकी आय के नए स्रोत बनने की संभावना दिखाई दे सकती है। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से कहीं अटका हुआ है
तो उसके वापस मिलने के योग भी बन सकते हैं। कई लोगों को अचानक ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। जैसे ही धन आने लगता है वैसे ही खर्च भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए इस समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जो पैसा मेहनत से कमाया जाए उसका सही उपयोग ही भविष्य को सुरक्षित बनाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाए, बिना मेहनत बड़ा मुनाफा दिलाने का दावा करे या किसी बड़े निवेश के लिए दबाव बनाए, तो बिना पूरी जांच पड़ताल के कोई फैसला मत लीजिए। साझेदारी में भी जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। हर दस्तावेज, हर शर्त और हर व्यक्ति को अच्छी तरह समझने के बाद ही आगे बढ़िए। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शुरुआत में ये बोझ लग सकती हैं, लेकिन यही जिम्मेदारियां आगे चलकर आपकी पहचान भी बना सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं। यदि आपने पूरी ईमानदारी और धैर्य से मेहनत की है तो उसका सकारात्मक परिणाम धीरे धीरे सामने आने की संभावना बन सकती है। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी आशा की किरण दिखाई देती है। इसलिए आत्मविश्वास बिल्कुल मत खोइए। लेकिन अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हर किसी पर जल्दी विश्वास कर लेना। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मीठी मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतने की कोशिश करें। कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर सकते हैं। ऑफिस में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें आपकी तरक्की पसंद ना आए। इसके अलावा झूठे वादे करने वाले और बिना सोचे समझे सलाह देने वाले लोगों से भी इस समय सावधान रहना जरूरी है। याद रखिए, हर सलाह आपके हित में नहीं होती और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इस समय अपनी योजनाओं को जितना हो सके गोपनीय रखें। अपने अगले कदम, निवेश, आय या भविष्य की योजना हर किसी के साथ साझा करने से बचें। कई बार सफलता शोर मचाने से नहीं बल्कि चुपचाप मेहनत करने से मिलती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपका सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए, आत्मविश्वास बनाए रखें, मेहनत करते रहें, समय का सम्मान करें और किसी भी काम को अधूरा मत छोड़ें। यही आदत आने वाले समय में आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है। लेकिन धन और करियर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका परिवार। अगर घर में शांति नहीं होगी तो बाहर की सफलता भी अधूरी लगेगी। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा परिवार और रिश्तों में क्या संकेत बन रहे हैं, प्रेम संबंधों में किन बातों का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य को लेकर कौन सी चेतावनी को अनदेखा नहीं करना चाहिए और कौन से छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव। कुंभ राशि वालों, अब तक आपने ग्रहों के संकेत, धन, करियर, परिवार और स्वास्थ्य के बारे में जाना। लेकिन अब मैं आपको उन छोटी छोटी बातों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि कई पारंपरिक मान्यताओं में इन्हें शुभ माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आज के शुभ रंगों की। आज आपके लिए नीला, आसमानी और बैंगनी रंग विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। यदि संभव हो तो आज अपने कपड़ों, किसी छोटी वस्तु या कार्यस्थल में इन रंगों का उपयोग करें। यह केवल एक पारंपरिक मान्यता है, लेकिन कई लोग इसे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास से जोड़कर देखते हैं। अब बात करते हैं आज के शुभ अंकों की। आज आपके लिए 4, 8 और 22 विशेष माने गए हैं। यदि आज आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, कोई योजना बनानी हो या किसी नए कार्य की शुरुआत करनी हो, तो कई लोग इन अंकों को शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। अब जानिए आज की शुभ दिशा। आज उत्तर पश्चिम दिशा आपके लिए विशेष मानी गई है। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य, यात्रा, मीटिंग या नया प्रयास हो तो इस दिशा का ध्यान रखना पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। लेकिन साथियों, सिर्फ शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिशा जान लेने से सफलता नहीं मिलती। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। इसलिए आज आपको 5 नियम अपने जीवन में अपनाने होंगे। पहला नियम, आत्मविश्वास कभी मत खोना। कई बार परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, लोग आपकी आलोचना करेंगे,
लेकिन अगर आपका विश्वास अपने लक्ष्य पर बना रहा तो देर सवेर सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरा नियम, मेहनत कभी मत छोड़ना। कुंभ राशि वालों के जीवन में मेहनत का फल कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो स्थायी होता है। तीसरा नियम, कोई भी काम अधूरा मत छोड़ना। अधूरे काम केवल समय ही नहीं, आत्मविश्वास भी कम कर देते हैं। जो कार्य शुरू करें उसे पूरा करने का संकल्प लें। चौथा नियम, समय का सम्मान करें। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसी का सम्मान करता है। पांचवा नियम, जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल मत लें। चाहे निवेश हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे नौकरी बदलने का निर्णय हो, हर कदम सोच समझकर उठाइए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी, आज भी कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो मीठी बातें करके आपका विश्वास जीतना चाहेंगे। कुछ आपकी सफलता से जल सकते हैं, कुछ झूठे वादे करेंगे और कुछ बिना मांगी सलाह देकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, हर सलाह मानना समझदारी नहीं होती, सही सलाह पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। इसलिए अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य और अपने अगले कदम को जितना हो सके गोपनीय रखें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे भगवान शिव, शनिदेव, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की कृपा पाने की पारंपरिक साधना की जा सके? क्या कुछ ऐसे सरल उपाय हैं जो मन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं और जीवन में अनुशासन तथा विश्वास बढ़ा सकते हैं? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण उपायों का खुलासा होगा अंतिम अध्याय में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय बजरंगबली। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। अध्याय 3, परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। कुंभ राशि वालों, अब तक आपने धन, करियर और अवसरों के बारे में जाना, लेकिन अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां की एक छोटी सी गलती आपकी सारी खुशियों पर भारी पड़ सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके परिवार, रिश्तों और स्वास्थ्य की। क्योंकि इंसान कितना भी धन कमा लेफ्टिनेंट, अगर घर में शांति नहीं है, रिश्तों में विश्वास नहीं है और शरीर स्वस्थ नहीं है तो सफलता भी अधूरी लगती है। पारंपरिक ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि इस समय परिवार के साथ अधिक समय बिताना आपके लिए शुभ हो सकता है। खासकर माता पिता का आशीर्वाद आपके मनोबल को मजबूत कर सकता है। यदि पिछले कुछ समय से घर में किसी बात को लेकर दूरी या मतभेद चल रहे हैं तो उन्हें शांत मन से सुलझाने का प्रयास करें। याद रखिए, कई बार एक मुस्कान, एक माफी और एक मीठा शब्द उन रिश्तों को बचा लेता है जिन्हें गुस्सा हमेशा के लिए तोड़ सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ मधुर व्यवहार रखें। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकिए, क्योंकि इस समय अहंकार नहीं बल्कि धैर्य आपके रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। और यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो ईमानदारी बनाए रखें, किसी भी बात को छिपाने या गलतफहमी बढ़ाने से बचें। कई पुराने मतभेद भी अब समाप्त होने की संभावना बन सकती है यदि आप पहल करने का साहस दिखाएं। लेकिन अब बात करते हैं आपकी उस चुनौती की जिसे अधिकतर कुंभ राशि वाले महसूस करते हैं। आप दिल के साफ होते हैं, लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, कई बार मित्रों से धोखा भी मिल जाता है, मेहनत का फल देर से मिलता है, निर्णय लेने में दुविधा रहती है और यही कारण है कि मानसिक तनाव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगर आपको पिछले कुछ समय से बेचैनी, अधिक सोचने की आदत या मन में चिंता महसूस हो रही है तो इसे अनदेखा मत कीजिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पर्याप्त पानी पीजिए, यदि संभव हो तो प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान के लिए निकालिए। मन शांत होगा, निर्णय बेहतर होंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। याद रखिए, मजबूत शरीर और शांत मन ही बड़ी सफलता की असली नींव होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, गलत संगति से दूरी बनाइए, हर निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए और सबसे बड़ी बात, मेहनत कभी मत छोड़िए। क्योंकि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ राशि वालों को सफलता अक्सर देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो लंबे समय तक साथ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज कौन सा शुभ रंग पहनना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है?
कौन से शुभ अंक आपके लिए विशेष माने जाते हैं? किस दिशा में किया गया कार्य अधिक लाभदायक माना जाता है? और कौन सी छोटी छोटी आदतें आपकी सफलता की गति को तेज कर सकती हैं? इन सभी महत्वपूर्ण बातों का खुलासा होगा अगले अध्याय में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भगवान शिव, शनिदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय मां लक्ष्मी। अध्याय 4, महाउपाय, अंतिम संदेश और आने वाले समय की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कुंभ राशि वालों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सच में प्रयास कर रहे हैं। अब समय आ गया है इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग जानने का। अब मैं आपको वे पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूं जिन्हें श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक भावना के साथ अपनाया जा सकता है। पहला उपाय, भगवान शिव की कृपा। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद 11 बार ता नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र मन को शांत करने, सकारात्मक सोच बनाए रखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक सुंदर आध्यात्मिक माध्यम माना जाता है। याद रखिए, शिव की आराधना केवल समस्याएं दूर करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने के लिए भी की जाती है। दूसरा उपाय, शनिदेव की कृपा। शनिवार के दिन यदि संभव हो तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काला तिल दान करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें, श्रद्धा से शनि मंत्र का जाप करें, अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि पारंपरिक मान्यता कहती है शनिदेव कर्म देखते हैं, केवल प्रार्थना नहीं। तीसरा उपाय, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद। यदि आप आर्थिक उन्नति और घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन घी का दीपक जलाइए, घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी की आरती कीजिए, जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान कीजिए, धन का सदुपयोग कीजिए। याद रखिए, जहां स्वच्छता, सेवा और सदाचार होता है वहीं समृद्धि टिकती है। चौथा उपाय, बजरंग बली की कृपा। मंगलवार और शनिवार को यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, श्री राम नाम का स्मरण करें, सिंदूर अर्पित करें और अवसर मिले तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। यह सब श्रद्धा और अपनी परंपरा के अनुसार किया जा सकता है। पांचवा उपाय, दुखों को कम करने के पारंपरिक उपाय। यदि संभव हो तो प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें, शनिवार को काला तिल दान करें, कौओं को रोटी खिलाएं, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। और यदि आपकी परंपरा में प्रचलित हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। सेवा, दान और सदकर्म मन में सकारात्मकता लाने का माध्यम बन सकते हैं। अब अंतिम संदेश, कुंभ राशि वालों, आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य है। हां, कई बार मेहनत का फल देर से मिलता है, कई बार लोग धोखा देते हैं, कई बार परिस्थितियां आपके विरुद्ध दिखाई देती हैं, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास नहीं छोड़ता उसके लिए नए अवसर समय के साथ अवश्य आते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखिए, गलत संगति से दूर रहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने अधूरे काम पूरे कीजिए और अपने लक्ष्य से कभी मत भटकिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगले कुछ दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी होगा। नई जिम्मेदारी, नई नौकरी, रुका हुआ कार्य या किसी पुराने प्रयास का परिणाम, इनमें से कोई भी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में हर निर्णय सोच समझ कर लीजिए और किसी भी अवसर को बिना समझे ठुकराइए मत। अगर आज की ये पूरी जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय मां लक्ष्मी, जय बजरंगबली। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर हर दिन कुंभ राशि का सटीक पंचांग, ग्रह गोचर, पारंपरिक ज्योतिषीय संकेत, उपाय और महत्वपूर्ण भविष्य संकेत सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। भगवान शिव, शनिदेव, माता लक्ष्मी, कुबेर देव और श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।